कभी सोचा है कि कोई एक जीव दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में कैसे रह सकता है? मतलब पानी के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी? आज हम एक ऐसे ही कमाल के जीव की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अडैप्टेशन का यानी अनुकूलन का मास्टर है, मेढक। तो आइए इसके जीव विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि यह जिंदा रहने की कला में इतना माहिर कैसे है। ये सवाल देखिए सालों से जीव विज्ञानियों को हैरान करता आया है। भाई जमीन और पानी दोनों पर राज करने के लिए आखिर किस तरह के कमाल के अडेप्टेशंस की जरूरत पड़ती होगी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मेंढक जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स जीव को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लाइफ बनती कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे होती है। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाने जैसा है। एक मजबूत नींव और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से ही तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसे ऐसे समझते हैं। देखिए जीवन में एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम। सबसे बेसिक लेवल पर होती हैं सेल्स यानी कोशिकाएं, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। अब जब एक जैसी सेल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यूज यानी ऊतक। फिर ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स जैसे कि पेट या दिल। और आखिर में कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कितना शानदार और ऑर्गेनाइज तरीका है ना जिससे हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बन पाते हैं। अच्छा, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, हमारे आज के स्टार पर, यानी मेढक। ये जानवर सिर्फ जैसे तैसे जिंदा नहीं रहता बल्कि अपने माहौल में फलता फूलता है। और ऐसा करने के लिए ये कुछ बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। मेंढक की सबसे जरूरी खासियतों में से एक है कि वो पोइकिलोथर्म होता है। आसान भाषा में कहें तो कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तरह नहीं जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, मेंढक के शरीर का तापमान उसके आसपास के माहौल के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। और यकीन मानिए ये एक अकेली चीज उसके हर काम पर, उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। तो सवाल ये है कि एक कोल्ड ब्लडेड जीव इतने ज्यादा गर्म या ठंडे मौसम से कैसे निपटता है? जवाब है बहुत ही चालाकी से। मेंढक कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने आसपास के माहौल में एकदम घुल मिल जाते हैं। और जब गर्मी या सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ये जमीन के अंदर गहरी नींद में चले जाते हैं। गर्मी में इसे कहते हैं एस्टिवेशन यानी समर स्लीप, और सर्दी में हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप। एनर्जी बचाने का क्या कमाल का तरीका है। चलिए अब जरा मेंढक को बाहर से देखते हैं। इसकी जो बाहरी बनावट है वो इसकी एम्फीबियस लाइफस्टाइल, मतलब दोहरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट टूल्स की तरह है, जो इसे जमीन और पानी दोनों जगह कामयाब बनाते हैं। अब मेंढक की स्किन के बारे में एक कमाल की बात सुनिए। उसकी त्वचा सिर्फ चिकनी और गीली नहीं होती, ये तो एक चमत्कार है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो पानी को सीधे अपनी स्किन से सोख सकता है। उसे पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना, किसी सुपर पावर जैसा जो उसे हमेशा हाइड्रेटेड रखता है। अब जरा मेंढक के पैरों पर गौर कीजिए, ये भी स्पेशलिस्ट टूल्स की तरह हैं। अगले पैर छोटे होते हैं और चलने फिरने में मदद करते हैं, लगभग हाथों की तरह काम करते हैं। लेकिन असली पावर वो होती है पिछले पैरों में। ये बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इनमें जालियां बनी होती हैं। इसी वजह से ये तैरने के लिए पावरफुल फ्लिपर्स का और लंबी जोरदार छलांग लगाने के लिए स्प्रिंग का काम करते हैं। एक और मजेदार बात, नर और मादा मेंढकों में फर्क करना भी मुमकिन है। नर मेंढकों के पास आवाज निकालने के लिए खास वोकल सैक्स होते हैं। हाँ, यही वो चीज है जिससे उनकी फेमस टर टर की आवाज निकलती है। इसके अलावा उनके अगले पैरों पर रिप्रोडक्शन के लिए एक खास पैड भी होता है। ये दोनों ही चीजें मादा मेंढकों में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो बाहर से तो हमने देख लिया कि मेंढक कितना कमाल का है। अब वक्त है अंदर झांकने का और ये देखने का कि इसके जो अंदरूनी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इसे ये डबल लाइफ जीने में कैसे मदद करते हैं। शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब देखिए, मेंढक मांसाहारी होते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उनका खाना पचाने में काफ़ी आसान होता है। इसीलिए उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा और बहुत एफिशिएंट होता है, बिल्कुल किसी फास्ट फूड लेन की तरह। ये नेचर में एफिशिएंसी का एक शानदार एग्जाम्पल है। और अब आते हैं मेंढक के सबसे बड़े ट्रिक्स में से एक पर, इसका डुअल ब्रीथिंग सिस्टम। जब ये पानी में होता है तो अपनी स्किन के जरिए घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर आता है ये हमारी तरह ही अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। सच में इसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। यहां एक जरूरी बात याद रखने वाली है। मेंढक के दिल में 3 चेंबर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चेंबर वाले दिल से काफी अलग है और ये स्ट्रक्चर उसके कोल्ड ब्लडेड मेटाबॉलिज्म के लिए एकदम परफेक्ट है। और सुनिए, एक और हैरान करने वाला फैक्ट जो मेंढकों को हम जैसे मैमल से अलग करता है, उनके रेड ब्लड सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। जी हाँ, हमारे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि उनमें ऑक्सीजन ले जाने के लिए ज्यादा जगह बन सके। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर है जो उनके मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालता है। मेंढक के शरीर में एफिशिएंसी की एक और मिसाल है, जिसे क्लोएका कहते हैं। सोचिए, ये एक सिंगल चेंबर है, एक ही रास्ता जिससे शरीर का वेस्ट, यूरिन और यहां तक कि स्पर्म या अंडे भी बाहर निकलते हैं। ये शरीर का स्विस आर्मी नाइफ है, मल्टीपर्पस और जबरदस्त एफिशिएंट। अब हम पहुंचते हैं मेंढक की जिंदगी की सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उसका लाइफ साइकिल। ये रिप्रोडक्शन और मेटामॉर्फोसिस की एक कमाल की कहानी है। एक लार्वा से एडल्ट बनने तक का एक नाटकीय सफर। मेंढक बहुत बड़ी तादाद में रिप्रोड्यूस करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, एक अकेली फीमेल मेंढक एक बार में 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, ये पक्का करने के लिए कि इतने अंडों में से कुछ तो बड़े होने तक बची जाएं। तो चलिए इस कमाल के सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कहानी शुरू होती है पानी में दिए गए फर्टिलाइज्ड अंडों से। इन अंडों से निकलते हैं टैडपोल, छोटे छोटे मछली जैसे जीव जो पूरी तरह पानी में ही रहते हैं। फिर शुरू होता है मेटामॉर्फोसिस का जादू। टैडपोल धीरे धीरे एक एडल्ट हवा में सांस लेने वाले मेंढक में बदल जाता है। उसके पैर उगाते हैं, पूंछ गायब हो जाती है और वो एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करता है। सच में ये नेचर के सबसे शानदार ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। हमने मेंढक की बायोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक दिलचस्प जीव ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में इनका एक बहुत ही जरूरी रोल है। तो आखिर में मेंढक हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बात, ये कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों को बचाते हैं। दूसरी, ये फूड चेन में एक बहुत ही अहम कड़ी हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। असल में मेंढकों की सेहत हमारे पर्यावरण की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर मेंढक खुश हैं और फल फूल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा इकोसिस्टम भी हेल्दी है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। मेंढक जो 2 दुनियाओं का मास्टर है, उसकी बायोलॉजी हमें अडैप्टेशन और सर्वाइवल के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? अपनी दोहरी जिंदगी और इस कमाल की बायोलॉजी के साथ मेंढक हमें ये दिखाता है कि जीवन कैसे बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। ये सचमुच में सर्वाइवल का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है, जो हमें याद दिलाता है कि नेचर कितनी फ्लेक्सिबल और कितनी क्रिएटिव हो सकती है।